हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करने जा रही हूँ। अपरिचित के प्रति व्यग्रता अपनी चरम सीमा पर होती है। कब होती है? 2 से 4 महीने में, 5 से 8 महीने में, 8 से 12 महीने में, 18 से 24 महीने में। तो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी पीक पे कब होती है? जब बच्चे 8 से 12 महीने के होते हैं, तब उन्हें अपरिचित के प्रति व्यग्रता जो होती है उनकी चरम सीमा पे होती है। वे अपने जान पहचान वालों के पास ही रहना चाहते हैं। वो किसी अनजान व्यक्ति के पास जाने से डरते हैं, रोने लगते हैं, ताकि वो उन्हें उठा कर नहीं ले जाए, उन्हें डर लगता है। ठीक है। संकट के समय घबराने वाले देखभालकर्ता में किस आवश्यक गुण की कमी सबसे अधिक संभावना होती है? लचीलापन, बाल केंद्रित, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मविश्वास। संकट के समय जो देखभाल करता होती है उसमें जो घबरा जाती है उसमें सबसे कम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण संकट के समय जो केयर गिवर होती है वो घबरा जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। ICDS कार्यक्रम के तहत शालापूर्व शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान की जाती है? ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन अंडर द ICDS प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ICDS कार्यक्रम के तहत शालापूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33। वयस्कों को बच्चों में कला को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए? जो एडल्ट हैं वो एडल्ट शुड इनकरेज आर्ट इन चिल्ड्रेन। जो एडल्ट हैं उनमें बच्चों को कला को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए? उन्हें शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाई गई वस्तु की नकल करने के लिए कहकर, कला गतिविधि कैसे करें इस पर लंबे निर्देश देकर, उनकी कला कृति पर आलोचनात्मक टिप्पणी देकर, बच्चों को स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करके। तो जो वयस्क हैं बच्चों को कला को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति को लिए प्रोत्साहित करके वे उनमें कला के प्रति प्रोत्साहन जागृत कर सकते हैं। इनकरेजिंग द चाइल्ड फ्री सेल्फ एक्सप्रेशन। जब हम बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए फ्री छोड़ देते हैं तो उनके अंदर जो कला होती है वो अपने आप से प्रोत्साहित होती है। वे अपनी मर्जी से अपनी ड्राइंग बना सकते हैं और अपने अंदर की जो कला है उसे इनकरेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। चारागाह स्कूल, मेडो स्कूल की संकल्पना किनके द्वारा दी गई थी? मीरा महादेवन, कस्तूरबा गांधी, गुरुपद स्वामी, ताराबाई मोदक। तो जो चारागाह मेडो स्कूल की संकल्पना दी गई थी वो ताराबाई मोदक के द्वारा दी गई थी। इसमें जो बच्चे चारागाह में गाय वगैरह चराते हैं उनको एजुकेशन देने के लिए ताराबाई मोदक ने चारागाह स्कूल मेडो स्कूल की संकल्पना दी थी ताकि उनको शिक्षा दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 35। बालकन जी बारी का अर्थ है बच्चों की आशा, बच्चों का स्वर्ग, बच्चों का अपना बगीचा, बच्चों का घर। तो जो बालकन जी बारी है उसका अर्थ है चिल्ड्रंस ओन गार्डन। बालकन जी बारी का मतलब होता है बच्चों का अपना बगीचा। क्वेश्चन नंबर 36। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र में नियोजित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? The main purpose of having a plants curriculum in a early childhood care and education center is। क्या है मुख्य उद्देश्य? शिक्षक की भागीदारी की आवश्यकता को कम करना, केवल शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, केंद्र की गतिविधियों को एक दिशा देना, शिक्षक की रचनात्मकता को सीमित करना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र में जो नियोजित पाठ्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य केंद्र की गतिविधियों को एक दिशा देना। गिव अ डायरेक्शन टू द सेंटर्स एक्टिविटीज़, ताकि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक दिशा में जाए और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37। शिशु अपनी माँ की आवाज़ को अन्य आवाज़ों से कितनी जल्दी पहचान सकते हैं? जो इन्फेंट होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं अपनी मदर की आवाज़ को बाकी सारी आवाज़ों में 12 घंटे में, 1 सप्ताह में, 1 माह में, 3 माह में। तो जब शिशु 3 माह का हो जाता है तो जब उसकी माँ आवाज़ लगाती है तो वो पहचान जाता है कि ये आवाज़ मेरी माँ की है।
निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर? शालापुर गतिविधियों का संचालन करना, टीके लगाना, रिकॉर्ड रखना, सामुदायिक सर्वेक्षण करना। तो जो आंगनबाड़ी वर्कर है उसका काम टीका लगाने का नहीं है। ये एक प्रोफेशनल के द्वारा, एनएम होती हैं, उनके द्वारा लगाया जाता है या फिर केंद्र में जाके लगवाया जाता है। शालापुर गतिविधियों का संचालन रखना भी उनका काम है, रिकॉर्ड रखना भी काम है और सामुदायिक सर्वेक्षण करना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम है। बट गिविंग इम्यूनाइजेशन, टीके लगाना उनका काम नहीं है, इसमें हमें नहीं पूछा है। खेल के दौरान भावात्मक विकास होता है क्योंकि खेल के दौरान बच्चे बोले इमोशनल डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग प्ले बिकॉज ड्यूरिंग प्ले चिल्ड्रन कैन, केवल वयस्कों से अंतःक्रिया कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं, सदा खुश रहते हैं, भावनाओं को सुरक्षित तरीके से तथा स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। खेल के दौरान जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, क्योंकि बच्चे उस टाइम अपनी भावनाओं को फ्री होके और सुरक्षित रूप से क्या एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली इन अ सेफ वे, सुरक्षित तरीके से अपनी जो उनकी भावनाएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका खेल के दौरान भावात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व गणितीय संकल्पना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? क्या बोल रहे हैं? पूर्व गणितीय संकल्पना नहीं है। मिलान करना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्धता करना, पढ़ना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रीडिंग। रीडिंग क्या है? एक प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैचिंग भी है, क्लासिफिकेशन भी है और सीरिएशन भी है। ये सारी हमारी प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो, लेकिन रीडिंग है वो हमारा प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें हमें नहीं पूछा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा।